जी हाँ दोस्तों, ये एक पेन है और इस पेन से ही आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। किस्मत खोल जाएगी आपकी, है ना। किस्मत चमकने लगेगी। कैसे करके ये होगा, इसकी पूरी विधि हम आपको बताएंगे। एक शास्त्रोक्त विधि है दोस्तों। इसका आपको प्रयोग करना है इस नवरात्रि में अष्टमी तिथि पर। नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है मित्रों मंगलवार से। चैत नवरात्रि 9 तारीख से प्रतिपदा तिथि है ना। घट स्थापना के बारे में आपको बता देते हैं। प्रातःकाल 7:32 तक पंचक रहने वाले हैं और उसके बाद अशुभ का चौकड़िया प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें घट की स्थापना नहीं करनी, क्योंकि ये घट आपके घर में सुख समृद्धि लाने वाला है, शुभता बढ़ाने वाला है, अमृत की वर्षा करने वाला, धन की वर्षा करने वाला, अन्न धन से आपके घर को सदा भरा पूरा रखने वाला होता है ये कलश। जीवन में खुशियों से आपका कलश भरा रहा है, आपका घर भरा रहा है, आपका जीवन भरा रहा है और आपका मन आनंदित रहा है। और क्या चाहते हैं आप? यही तो हर कोई चाहता है ना। तो घट स्थापना जो है सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 11:57 से 12:48 तक जो अभिजीत मुहूर्त है वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। सभी प्रकार के दोषों का शमन कर देता है अभिजीत मुहूर्त, जिसकी गणना की जाती है और तब वो निकाला जाता है। और गणना करके जो निकल रहा है सुबह 11:57 से 12:48 के मध्य का समय अभिजीत मुहूर्त का है। इस मुहूर्त में ही आप अपने घर पर कलश स्थापना कीजिए दोस्तों, आनंद आ जाएगा, है ना। अब विशेष उपाय के बारे में बात करते हैं। माँ जगदम्बा की पूजा 9 दिन चलती है दोस्तों, 9 रात चलती है। रात्रि में विशेष महत्व होता है साधना का, आराधना का, है ना। व्रत रख पावे या ना रख पावे, है ना, सात्विक रहिए, पवित्र रहिए। घर का प्रत्येक मेंबर माँ भगवती जगदम्बा विचरण करती हैं, देखती हैं किस घर में किस तरह से मेरी पूजा की जा रही है, किस तरह से, है ना, आराधना की जा रही है, साधना की जा रही है, कितना त्याग कोई जातक मेरे लिए कर रहा है ना। उनका एहसास हो जाता है दोस्तों। माँ जगदम्बा जब घर पर आती हैं खुशबू सी बिखर जाती है। मैं माँ का एक दास हूँ दोस्तों, है ना। मैंने कई बार इस चीज़ का अनुभव किया है ना। जमीन पर सोइए दोस्तों इन 9 दिन में, है ना, बिस्तर पर मत सोइए, है ना। ये उन लोगों के लिए है जो ऐसा कर सकें मेरे मित्रों। जो नहीं कर सकते मेरी माताएं बुजुर्ग, है ना, और जो भी बुजुर्ग लोग हैं, है ना, वो बेचारे बिस्तर पर सोए, उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। 75 वर्ष से अधिक की अवस्था वाले, है ना, और बाल के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता दोस्तों। उनके लिए केवल नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों में बताया गया है ना। किंतु जो समर्थ हैं, है ना, शरीर से पुष्ट हैं, उनको तो नियम का पालन करना चाहिए यदि वो जिंदगी में कुछ आनंद लेना चाहते हैं दोस्तों। आनंद से तात्पर्य है ना, सुख का आनंद, धर्म का आनंद, है ना, और मन का आनंद। मन जब आनंद में होता है तो सब जगह आनंद ही आनंद नजर आता है। और जब मन दुखी होता है तो सब सुविधा के होते हुए भी, सब भोग के होते हुए भी हम, है ना, बहुत दुखी रहते हैं और उसमें हमें किसी चीज में आनंद प्राप्त नहीं होता। आज आपको जो विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, आपके घर में अष्टमी तिथि पर कन्या भोग कराया जाता हो या 9वीं तिथि पर, यह आपके ऊपर है। जिस दिन भी कराया जाता हो उस दिन ये किस्मत चमकाने वाला, किस्मत बदलने वाला, किस्मत को खोलने वाला उपाय अवश्य करिए। करके देख लीजिए, चमत्कार को नमस्कार ना हो जाए तो आप कहिए। आपको क्या करना है, आपको ग्रीन कलर के पेन खरीदना है और कॉपी लेना है ना, और ये आपको कन्याओं को दे देना है। कन्याएं जैसे जैसे इस पेन से उस कॉपी पर कुछ भी लिखेंगी, आप ये समझिए कि आपका भाग्य चमकता चला जाएगा। ये शास्त्रोक्त विधि है दोस्तों। ये हमेशा ही कारगर सिद्ध होती है यदि कोई बहुत परेशान हो, संकट में घिरा हुआ हो, है ना, दरिद्रता उनके घर में
वास करती हो, है ना। सपने तो क्या पूरे करेगा जहाँ तक उसकी जरूरत ही पूरी नहीं हो पाती हो। जो धन कमाता हो सब खर्च हो जाता हो, और धन की इस जद्दोजहद में उसके जीवन का अमूल्य समय निकलता जा रहा है। वो आनंद तो कुछ ले ही नहीं पा रहा जीवन का, है ना। शांति तो कुछ ले ही नहीं पा रहा, मन में कोई चैन नहीं है, बेचैन उद्विग्न रहता है मन, है ना। हर समय दिमाग के अंदर चिंता सवार रहती है। कन्याएं जैसे जैसे कॉपी पर इस कलम का प्रयोग करेंगी कुछ भी लिखने पढ़ने के लिए, आपकी किस्मत की इबारत वो लिखती जाएंगी। आप करके देख लीजिए दोस्तों, आपको आनंद आ जाएगा। एक कॉपी लेनी है आपको, यानी कि 9 कन्या को जमाया जाता है दोस्तों, एक बरुए को जमाया जाता है, लांगुर भी बोलते हैं उसको। तो 10 आप कॉपी लीजिए और 10 ग्रीन कलर के डॉट पेन ले लीजिए। ग्रीन ही लेना है दोस्तों, है ना। आपके बुध, आपके शनि, आपके शुक्र सबको ठीक कर देगा ये उपाय। चंद्रमा भी सुफल प्रदान कराएगा, है ना। और माँ भगवती जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मित्रों इस वीडियो का समापन करते हैं। सात्विकता पवित्रता के साथ इन नवरात्रि में माता को प्रसन्न कर लीजिए दोस्तों। माँ जगदम्बा अत्यंत दयालु में पूत कपूत सुने हैं, पर नाम माता सुनी कुमाता। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक दोस्तों अवश्य करके जाइए। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों इस नवरात्रि में तामसिक भोजन का प्रयोग घर में कोई बिल्कुल ना करे। कोई किसी प्रकार की दुर्गंध घर के अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ऐसे घर में माँ जगदम्बा उसके पास भी नहीं भटकती, है ना। जय श्री राम।